चलिए तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर जो जो प्रमुख रूप से जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनके पढ़ा है। वो सबसे पहले पढ़ा था कि राजस्थान का प्रथम जो भील विद्रोह है वो 1818 के अंदर भौमड़ क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह को कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबा दिया गया? लुम्बे द्वारा। ये कौन सी जनजाति से संबंधित था? भीलों से। फिर हमने पढ़ा है कि राजस्थान के अंदर 1881 में एक विद्रोह हुआ है जिसका नाम है बारापाल का विद्रोह। बारापाल जो स्थान है वो उदयपुर के अंदर है। इस विद्रोह के अंदर एक व्यक्ति का नाम याद रखेगा जिसका नाम है खेमराज भंडारी। कौन सा भंडारी है? खेमराज भंडारी। फिर हमने पढ़ना शुरू किया एक आंदोलन जिसका नाम है भगत आंदोलन। ये जो भगत आंदोलन है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? भीलों से। इस भगत आंदोलन को चलाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी जिनका जन्म जो है वो 1858 के अंदर डूंगरपुर के बांसिया ग्राम के बंजारा परिवार में हुआ है। और इनके द्वारा इस आंदोलन को चलाने के लिए 3 कार्य किए गए थे। एक तो इन्होंने केंद्र बनाया था बेड़सा गांव को, एक इन्होंने भीलों के अंदर आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए सम सभा की स्थापना की 1883 शिरोई के अंदर, जिसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। कहां पर? 10 साल के बाद में फिर अधिवेशन यही होगा। कहां? मानगढ़ पहाड़ी पर। वो थोड़ा गेट बंद करना। हाँ धक्को लगा दी बस बस। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए इनके द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है? ये पंथ फिर आ गया आपके। कौन सा पंथ है? भगत पंथ की स्थापना कब हुई? 1911। यहीं तक लिखा था क्या? बस जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे। एक ही आंदोलन को प्रमुख रूप से, बाकी क्षेत्र इसमें भी भूमट का ही आता है। क्योंकि ये जो आंदोलन हम पढ़ रहे हैं भगत आंदोलन, ये किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर दक्षिणी भाग के अंदर जो भील जनजाति है उन सभी को शामिल करेंगे तभी तो आंदोलन करेंगे। वरना एक क्षेत्र विशेष को लेकर कभी आंदोलन नहीं होता है। वो एक छोटा सा क्या होता है? विद्रोह होता है। जैसे बारापाल एक स्थान था उदयपुर के अंदर। हाँ क्योंकि शिरुई जो क्षेत्र है ना, शिरुई शिरुई है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, ये भूमट में तो आता है। कहां तक लिखा? अच्छा ये पंथ की स्थापना लिख ली, सम सभा लिख ली, उनका जीवन परिचय लिख लिया, उनकी कहानी समाप्त हो गई, तो अब कांड होगा। लिखो। हाँ लिखो, अब वही होगा और बचा क्या? लिखो मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। आपको क्या लगता है इतना इजी होता है तो मैं आपसे पूछता? हम्म जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग डालिए मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। है कौन सी कांड हो? हाँ मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। गुड गुड गुड। यस आएगा आएगा बहुत सारा, कम से कम 5-5 अंतर बताने आपको। बिल्कुल सही, ये भी सही था। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? भगत आंदोलन से। बताएंगे अभी। तो मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड यहां हो क्यों रहा है? यहां पर हो रहा है सम सभा का दूसरा अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है बैठक। किसका अधिवेशन हो रहा है? सम सभा का दूसरा अधिवेशन। पहला अधिवेशन हुआ था 1903 के अंदर। ये जो दूसरा अधिवेशन है ये कब हो रहा है यहां पर? तो ये हो रहा है 17 नवंबर 1913 को। यहां पर ये जो अधिवेशन हो रहा है ये भिल्लों की एक बहुत बड़ी सभा है। क्या हो रही है? भिल्लों की बहुत बड़ी सभा हो रही है। ये जो सभा हो रही है ये कहां पर हो रही है? तो ये हो रही है मानगढ़ पहाड़ी पर। और ये जो मानगढ़ है ये कहां पर आता है? बांसवाड़ा में। आप स्वयं सोचिए कि आज सरकार को अभी पता चले, वर्तमान सरकार को, कि गोपालपुरा बाईपास पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी आ चुके हैं और कह रहे हैं मांग पूरी करो, मांग पूरी करो। मतलब अगले 10 मिनट में यहाँ पुलिस जो है वो आ जाएगी। मानगढ़ की पहाड़ी पर हजारों की संख्या में भील एकत्रित है। ये बात जब पता चली अंग्रेजों को। किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बताया शासक को। हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों और शासकों के मध्य क्या हो रखी है, और उस संधि के तहत पूरा प्रशासन किनके हाथों में है? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में जो भील एकत्रित हुए हैं, हो सकता है कि ये आकर हम पर हमला कर दे। अंग्रेज इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने ही घोचा किया है। भाई जैसे हम पढ़ के आए हैं कि अफीम रॉयल कमीशन अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया था? कब लाया गया? महुआ वृक्ष से जो महुड़ी प्राप्त होती है, पेय पदार्थ, इन पर भी रोक लगा दी। परंपरागत जो कृषि कार्य हुआ करती थी, आदिवासी कृषि, उस पर भी रोक लगा दी। तो घोचा तो इन्होंने किया, तो डर भी किनको लगेगा? इसीलिए अंग्रेजों द्वारा एक तो टुकड़ी जिसका नाम है मेवाड़ भील कोर, ये मेवाड़ भील कोर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1841 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहां पर है? खेरवाड़। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? मेरवाड़ा बटालियन 1822। और हेडक्वार्टर कहां है? ब्यावर। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कहां है? शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कहां है? ये सारी सैनिक टुकड़ियां थी। तो एक तो ये सैनिक टुकड़ी, और यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाता है जिसका नाम है हैमिल्टन।
तो ये जो भीलों की सभा हो रही है मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर 17 नवंबर 1913, जहां सम सभा का क्या हो रहा है, दूसरा अधिवेशन। भीलों को लेकर जो जो इन पर शोषण, सामाजिक आर्थिक जो भी टॉर्चर हो रहा है, इसके खिलाफ यहाँ प्रमुख नेता जो है वो कौन है, प्रमुख नेता कौन है, गोविंद गिरी। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि गोविंद गिरी को कहा गया है भीलों का गुरु। क्या कहा गया है, भीलों का गुरु। इनके द्वारा यहाँ पर बैठक की जा रही है आराम से। ऐसा नहीं है कि मैं ये मतलब कोई लाठियार बंदूक लेकर आए और प्रदर्शन करेंगे, आराम से बैठे। लेकिन डर किनको लग रहा है, इसीलिए इस भीलों की सभा पर मेवाड़ भीलकोर वे अंग्रेज जिसका नाम क्या है, हैमिल्टन, इनके द्वारा यहां पर क्या चलाई गई, हाँ शाबाश, अंधाधुंध गोलियां। क्या चलाई गई, अंधाधुंध गोलियां। और इसी गोलीकांड के अंदर यहां पर 1500 भील शहीद हो गए। कितने भील शहीद हुए थे, 1500 भील शहीद हुए। इसीलिए इतिहास में इस घटना की तुलना जो है, इसीलिए इस घटना को क्या बोलते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, वो 13 अप्रैल 1919 को। और ये कब है, इसका मतलब पहले कौन सा हुआ है, ये हुआ है पहले। लेकिन ये पॉपुलर नहीं था उस समय, क्योंकि ये किसी विशेष जनजाति से ही संबंधित था। अंग्रेजों ने इसको दबा दिया था। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो सभी नेताओं द्वारा पॉपुलर कर दिया गया। उसके बाद में पता चला कि राजपूताने के अंदर मानगढ़ पहाड़ी पर भी एक ऐसा ही हत्याकांड हो रखा है। इसीलिए इसकी तुलना उससे की गई। और किसकी संज्ञा दी गई, लिखो लिखो, ये घटना लिखो। तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा 17 नवंबर 1913, भिल्लों की सभा। और ये याद रखना, हालांकि क्या ही पूछेगा ये तो, कि सम सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ है। 1500 भील क्या हो गए थे, शहीद हुए। इसीलिए इस घटना को क्या कहते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं नीमड़ा हत्याकांड को। लेकिन गांधी जी द्वारा जिसकी तुलना की गई है वह है निमोचना हत्याकांड 14 मई 1925 की। अलग अलग है, वो सारे एक साथ लिखाएंगे, पहले ये लिखो। एक क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022। क्वेश्चन है 1883 में राजस्थान में सम सभा की स्थापना क्यों की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला, जनजाति समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करना। क्या ये उद्देश्य था, नहीं। ओके। नंबर 2, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाना, नहीं। नंबर 3, आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने के लिए, नहीं। तो फिर बचा क्या, डी, करेक्ट आंसर। जनजातियों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, जागरूकता ही पैदा करना है ना। अब लिखो, अब लिखो आप, ठीक है, लिखो। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, हाँ हो सकता है। लिख लिया सबने। तो ये तो हुई इस घटना की बात। अब इनका क्या हुआ, जो आंदोलन चला रहे थे, इसलिए लगाओ नोट। हाँ लिखो लिखो, राजगिरी, ये लिख लिया ना। इसके बाद में लगाइए नोट कि इनका क्या हुआ। हाँ गोविंद गिरी का क्या हुआ, इन्हीं का तो, बाकी तो हो गया ना, 15 सिविल शहीद हो गए। तो फिर आगे लिखो, इस घटना में गोविंद गिरी के पैर में गोली लगी। गोविंद गिरी के पैर में गोली लगी। हाँ तो मेन नेता 20, लिखो गोविंद गिरी के पैर में क्या लगी, गोली लगी, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनको आजीवन कारावास, क्या दे दिया, आजीवन कारावास। लेकिन इनका व्यक्तित्व अच्छा था, इनका व्यक्तित्व क्या था, अच्छा। नहीं नहीं, भूमिगत ये नहीं हुए थे मनोज, भूमिगत होंगे कौन, मोतीलाल तेजावत, ये नहीं होंगे। तो आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व के कारण इनको रिहा कर दिया गया। और रिहा करते हुए चेतावनी दी गई कि अगर वापस उनको इकट्ठा करके वहां मानगढ़ पहाड़ी पर बैठ गए ना, तो वहीं पर उड़ा देंगे आपको। इसीलिए इन्होंने जो अपना अंतिम समय है
वो व्यतीत किया था कुंभोई गांव में। और ये जो कुंभोई गांव है ये कहां पर है? गुजरात। ये कहां चले गए थे? गुजरात। इनके भी एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था राजगिरी। इनके एक सहयोगी का नाम मैंने आपको पहले लिखा दिया होगा, पूंजा धीर जी। और गोविंद गिरी जो है वो किससे प्रेरित थे? शाबाश। किससे प्रेरित थे ये? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको जानते हैं? मतलब इनको क्यों पढ़ रहे हैं आज हम? ऐसा क्या किया इन्होंने? आर्य समाज की स्थापना की थी कब? 1875 के अंदर मुंबई के गिरगांव में 10 अप्रैल। हमारे राजस्थान के अंदर क्या संबंध रहा इनका? हाँ मतलब जुगाड़ तो कर ही ले, कटी कटी कहानी से ले। इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर के अंदर 23 अक्टूबर 1883 में। बिल्कुल। जसवंत सिंह की एक पासवान थी जिसका नाम था नन्नी जान। नन्नी जान को अपशब्द कह दिया था इन्होंने, उसको गुस्सा आ गया और गुस्सा आते ही कहानी खत्म। तो जिंदगी में किसी को गुस्सा दिलाओ लेकिन महिला को नहीं। ध्यान रखना इस खास बात का। है? है? बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं का नारा था वेदों की ओर लौटो। शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था ना जब लॉर्ड मेकाले द्वारा, उस समय इन्होंने भी कहा था ये शिक्षा होनी चाहिए। कौन सी? इसलिए 10th क्लास के अंदर वैदिक गणित वगैरह कुछ होता है क्या भाग? मैं तो 8 साल मन था कौन था है। साइंस वाला कौन है था? साइंस के कौन है? कोई नहीं है। अच्छा हाँ आपने तो जिंदा रखो। नहीं पूछूंगा आई सब नहीं होना कहीं पूछना। क्या पता भरोसा आदमी का पूछ लेगा साइंस में कुछ नहीं। लिख लिया? आखिरी के अंदर लिखिएगा, आखिरी में लिखिए मानगढ़ धाम। ये जो मानगढ़ धाम है ये बांसवाड़ा के अंदर है और ये चर्चा में रहा था। क्यों? नहीं नहीं वो तो आते ही रहते हैं, उनका तो क्या ही है, वो तो गोपालपुर बाईपास पर आए थे 4 दिन पहले। राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिला, नहीं मिला, मिलना चाहिए, इसको लेकर चर्चा में रहा। यहां पर मेला भरता है कब? शाबाश। माघ शीस पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा को मेला कहां भरता है? माघ पूर्णिमा को मेला कहां भरता है? शाबाश। बड़ेश्वर धाम जो कि आदिवासियों का कुंभ है। आदिवासियों का क्या है? कुंभ है। अच्छा सर नहीं लिखा क्या उधर? करो करो अपना रिहा करो। 1920 में रिहा किया गया था, 1920 के अंदर। यस। किनकी? जब इनको रिहा किया गया था ना 1920 में, जैसे गोविंद गिरी है, जैसे महाइंद्रजा सभा द्वारा मोतीलाल तेजावत को रिहा किया जाएगा, तो इन सबको एक चेतावनी दी जाएगी, वो भी बंद कमरे में। किनके द्वारा बुलाकर कि देखो राज तो किनका है? हमारा। राज तो किनका है? अगर वापस कभी ऐसे इकट्ठा होकर दिखे ना कि मांग भरो तो पूरी गोलियां भर देंगे आप में। इसलिए वापस कभी नहीं आए थे। कौन? गोविंद गिरी या मोतीलाल तेजावत। हालांकि मोतीलाल तेजावत आप राजनीतिक रूप में भी कौन से प्रजमंडल में पढ़ते हैं मोतीलाल तेजावत को? अच्छा ये तो रहने दो। मेवाड़ में क्यों पढ़ेंगे? अभी पढ़ते हैं। हेडिंग डालो एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन। कौन सा? नहीं नहीं। अच्छा हाँ ये पूछा था ना, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला यहाँ भरता है तो माघ पूर्णिमा को कहाँ भरता है? कहाँ पर भरता है? कोई अच्छा ओके ओके। सुन रहा है तो एक ही आंदोलन। पता नहीं क्या किया आपने। यस। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि बणेश्वर धाम भी आप आदिवासियों से संबंधित पढ़ते हैं, मानगढ़ धाम भी आप आदिवासियों से संबंधित पढ़ते हैं, घोटिया अंबा भी आप आदिवासियों से संबंधित पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। राजस्थान का वे कौन सा मेला है जहां पर सर्वाधिक भील एकत्रित होते हैं? ऑप्शन में पहला है मानगढ़, दूसरा है बणेश्वर धाम, तीसरा है घोटिया अंबा और चौथा है हाँ? चौथा है केलवाड़ा। ऐसे पूछ रहा था। तो हेडिंग डालो आप एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन हेडिंग डालिए। एक ही आंदोलन।
इक्की आंदोलन की बात करते हैं तो लिखिएगा इक्की आंदोलन में, इक्की आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? मोतीलाल तेजावत। लिखो, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन और एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता कौन? मोतीलाल तेजावत। लिखो, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत की हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म है मोतीलाल तेजावत का, वो जन्म हुआ है आपके ना 1886 ईस्वी में। इनका जो जन्म है वो कब हुआ है? 1886 ईस्वी के अंदर। कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा, इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके कोलियारी गांव। कौन सा गांव है? कोलियारी गांव। कोलियारी गांव जो है वो आता है आपके उदयपुर में। ये वही गांव है जहां पर हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप और उनके जो सैनिक थे उनका इलाज किया गया था और यहीं पर रुके थे। तो हल्दी घाटी के बाद में कहां रुके थे? कोलियारी में, जहां पर किसका जन्म हुआ है? मोतीलाल तेजावत का। मोतीलाल तेजावत का संबंध जो है वो जिस परिवार से था वो ओसवाल परिवार है। ओसवाल परिवार एक जैन समुदाय का भाग है। मोतीलाल तेजावत जिनके उपनाम हैं, इनको आदिवासियों का मसीहा कहा गया है। क्या कहा गया है? आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा गया। और इनके अलावा इन्हें आप क्या बोलते हैं? बाऊजी। क्या बोलते हैं? बाऊजी। ये एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता रहेंगे जिनका नाम है मोतीलाल तेजावत। 1886, कुलियारी गांव, ओसवाल परिवार, उपनाम क्या है? आदिवासियों का मसीहा, और क्या बोलते हैं? बाऊजी। नेक्स्ट, ये तो इनका परिचय हुआ। जैसे गोविंद गिरी, गोविंद गिरी का जन्म कब है? जन्मस्थली कौन सी है? कौन सा परिवार है? और उनका उपनाम क्या है? क्या बोलते हैं उनको? भिल्लों का गुरु। अब लिखिए इस आंदोलन की बात, कि ये जो आंदोलन हम पढ़ने जा रहे हैं, इस एक ही आंदोलन, ये तो सभी ने लिखी है ना? एक ही आंदोलन की शुरुआत लिखिए कब हुई। अच्छा, उससे पहले एक बात लिखिए, ये जो मोतीलाल तेजावत है ना, ये आपके झाड़ोल ठिकाने के कामदार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? झाड़ोल ठिकाने के कामदार। झाड़ोल कहाँ है? उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर। झाड़ोल, कोठड़ा, सराड़ा, ये पूरा क्षेत्र जो है वो कौन सी जनजाति से है? फिर लिखो शुरुआत, यही लिखो। एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई है? 1921 के अंदर। भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गोविंद गिरी द्वारा बनाया गया बेरसा। इनका जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? मातृकुंडिया। कहां पर है ये? कौन सी नदी के किनारे है? मातृकुंडिया। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार। तीर्थ स्थल है ये एक, हरिद्वार। हाँ, बनास। तो शुरुआत 1921 में है और प्रमुख केंद्र है आपके मातृकुंडिया। कहां पर? चित्तौड़। मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ सरकार के सामने एक पत्र रखा गया था जिसे आप पढ़ते हैं मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार निम्न में से कौन से आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन। और मेवाड़ की जो पुकार है इसके अंदर कितनी मांग थी? 21 सूत्री एक मांग पत्र तैयार किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। और यह सरकार के सामने रखा, सरकार ने पढ़ा और सरकार द्वारा, मेवाड़ सरकार द्वारा 21 में से कितनी? 18 मांगे जो है मान ली गई, लेकिन कितनी नहीं मानी, उसी के लिए संघर्ष था। इसीलिए सरकार द्वारा जब बाकी वाली मांगे नहीं मानी गई, सरकार को चेताने के लिए मोतीलाल तेजावत भिल्लों को इकट्ठा करते हैं एक जगह पर जिसका नाम है नीमड़ा गांव। नीमड़ा गांव वैसे विजयनगर साम्राज्य का भाग है और विजयनगर जो साम्राज्य है वो गुजरात में है। पढ़ा है क्या कभी इंडियन हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य? पढ़ा है क्या? दो नाम पढ़े हैं हरिहर बुक्का। कौन से वंश की स्थापना की थी उन्होंने मिलकर? संगम वंश की। संगम वंश, हरिहर बुक्का, विजयनगर। बाबर आता है तो पूरे इंडिया में दो स्थानों पर हिंदू होते हैं, एक विजयनगर एक मेवाड़। आप मांग भरी थी नहीं? मैं कितनी मांग मान ली? 18। अगली लाइन से लिखो, लिख लिया सभी ने? अगली लाइन से लिखो एक गांव जिसका नाम है नीमड़ा। लिखो, और यहीं पर क्या चलेगी? गोलियां, और क्या हो जाएगा? नीमड़ा हत्याकांड। यहां पर भिल्लों वे ग्रासिया, भिल्लों वे ग्रासिया
जनजाति की एक बहुत बड़ी सभा आयोजित हो रही है, जैसे उधर हुई थी, कहां पर, मानगढ़ में। इधर ये जो सभा है ये हो रही है कब, तो ये हो रही है 7 मार्च 1922 के अंदर। 7 मार्च 1922 के अंदर भीलों की और ग्रासिया जनजाति की सभा हो रही है। बट इसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किनकी है, भीलों की है। वैसे भी आप जब जनजाति पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील, और वर्तमान के संदर्भ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा। ये सभा हो रही है, कहां पर हो रही है ये, तो ये जो नीमड़ा क्षेत्र है ये पहले विजयनगर साम्राज्य का भाग था, साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में जब इसको पढ़ते हैं तो राजस्थान के अंदर इस भाग को हम कौन से जिले में मानते हैं, हम मान लेते हैं जी। और हम केवल यही नहीं मान रहे हैं, हम राजस्थानी अक्सर दूसरे राज्य के स्थान को हमारे अंदर मान लेते हैं। इसके 4-5 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं मैं। जैसे एक चंबल नदी, जैसे चौरासीगढ़ है, वो हकीकत में एमपी का हिस्सा है, लेकिन हमने लिख लिया है कि चे से चौरासीगढ़, चे से चंबल, चे से चित्तौड़। एक बांध है गुजरात के अंदर बना हुआ है, कौन सा, कंडाना बांध, लेकिन हमने मान रखा है उसको किस जिले में, डूंगरपुर में। पिछली बार एसआई के पेपर में क्वेश्चन आया था और उसमें डूंगरपुर, क्योंकि उसका कुछ भाग जो है वो डूंगरपुर में है। इसलिए राजस्थान का निम्न में से किस राज्य के साथ विवाद है, गुजरात के साथ। ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया। जितने कितने राज्य सीमा लगाते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, लेकिन विवाद किसके साथ है, गुजरात के साथ। वैसे ही हमने इसको स्थान मान रखा है कहां, शिरोई। हमने कहा ये नीमड़ा हमारा है, उन्होंने कहा ये नीमड़ा आपका नहीं है, ये नीमड़ा हमने कहा मान रखा है, शिरोई के अंदर। यहां पर भिल्लों की वही बड़ी सभा, भिल्लों की सभा तो टेंशन अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने सैनिक टुकड़ी भेजी कौन सी, मेवाड़ भील कोर, और साथ में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या है, सटन। उधर कौन था, इधर कौन है, अंधाधुंध क्या चलाई, गोलियां। और इसी अंधाधुंध गोलीकांड में कितने भील शहीद हो गए, 1200 भील शहीद हुए। इसीलिए इस हत्याकांड की तुलना भी किससे की गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसी घटना को राजस्थान में दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। उतारिए, कौन सा, तो उसका क्या करें, नहीं बताऊंगा। कुछ कुछ सर्च करोगे ना तो आपको 2-4 चीजें नहीं मिल जाएगी जी, और इसमें कोई फायदा नहीं है। मैं बताऊंगा तो आपको एक ही बात बताऊंगा, आप स्वयं सर्च करोगे ना। मेरे ऐसे क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य एक ही होता है कि आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, कहीं पर तो कहां करेंगे, गूगल पर करेंगे, तो आपको 2 नई जानकारियां और मिलेगी वहां, उसके लिए पूछा गया क्वेश्चन। उतारो। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो किसे कहा गया है, मानगढ़। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा गया है, और गांधी जी द्वारा दोहरी डायरशाही किसे कहा गया है, निमोचना हत्याकांड, जो आगे होगा 14 मई 1925 को। कौन सा, अब वर्तमान में वो नहीं रहा अलवर में, अब वो आ गया है कोटपुतली बहरोड में। बाकी अलवर नो डाउट, और अलवर ही याद रखना है। है? लिख लिया। अब इस घटना के बाद में मोतीलाल तेजावत का क्या हुआ वो देखिए, जैसे गोविंद गिरी का हुआ, लिख लिया। उसके बाद में लिखो, जैसे ही ये इतनी बड़ी घटना हुई मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए। मोतीलाल तेजावत क्या हो गए, भूमिगत। भूमिगत का मतलब है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का मतलब है भूमिगत। क्या हो गए, भूमिगत, अंडरग्राउंड हो गए, मतलब कहीं छुप गए। फिर गांधी जी को पता चला, क्योंकि मोतीलाल तेजावत का उस समय कद जो है वो कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े नेताओं में आने लगा था। इसीलिए तो गांधी जी के कहने पर जब मोतीलाल तेजावत अपने आप को ईडर पुलिस के सामने समर्पण कर देते हैं, ईडर पुलिस जो है वो मोतीलाल तेजावत को लेकर आती है मेवाड़ में, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा द्वारा स्वयं एक न्यायिक संस्था स्थापित की गई थी जिसका नाम है महाइंदरजा सभा। महाइंदरजा सभा की स्थापना 20 अगस्त 1880 के अंदर होती है महाराणा सज्जन सिंह के समय, जो कि मेवाड़ में एक न्यायिक संस्था है जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। आपने कभी नाम सुना हो तो महकमा खास, इजलास खास, महाइंदरजा सभा। तो
तो महा सभा को सौंपती है, और महा सभा जब मोतीलाल तेजावत को अपने पास में रखती है, तब यहाँ जयपुर रियासत के अंदर मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए 5 अप्रैल 1931 में एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है मोती दिवस। पढ़ते हैं कि जयपुर प्रजामंडल में एक दिवस मनाया गया था मोती दिवस, वो मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए। तो मोतीलाल तेजावत बहुत बड़े राजनीतिक में कद में हुआ करते थे, तो ये क्या हो गए थे, भूमिगत, लेकिन गांधी जी के कहने पर। अगली लाइन से लिखो, गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने कब 1929, क्या मोतीलाल तेजावत ने 1929 में ईडर पुलिस के सामने क्या कर दिया, यस, ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण। ऐसा ही अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण एक बंदे ने किया था 1857 क्रांति में, कुशाल सिंह चंपावत ने। कहां किया था, स्थान कौन सा था वो, नीमच। कौन सा था, हाँ, टेलर कमीशन द्वारा उसे निर्दोष बताया गया था, के सामने आत्मसमर्पण किया, ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। ईडर पुलिस ने मोतीलाल तेजावत को महा सभा को सौंप दिया, क्यों सौंप दिया, क्योंकि ये जो महा सभा है ये मेवाड़ की क्या हुआ करती थी, न्यायिक संस्था, मेवाड़ की न्यायिक संस्था। और इसी महा सभा ने चेतावनी देकर, महा सभा ने 1936 में चेतावनी देकर रिहा कर दिया। अंग्रेजों ने बंद कमरे में मेवाड़ के महाराणा ने समझाया। उसके बाद में एक बात जो है वो नोट करके आपको लिखनी है, कौन सी, कि मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए कौन सी रियासत में मोती दिवस मनाया गया था। ये नोट करो, ये लिख लिया, चेतावनी दी नहीं दी, चेतावनी देकर रिहा। आज आपको टेस्ट है क्या, कब है, नहीं बताएगा, हाँ मतलब बैकग्राउंड में चली रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस समय ये आंदोलन चल रहे हैं ना, जैसे यहाँ 1936, तो इस समय राजस्थान के अंदर घटनाएं चल रही है, जैसे रियासतों में क्या शुरू हो गए, प्रजामंडल, और पहला प्रजामंडल 1931 में शुरू हो जाता है जयपुर का। तो बहुत सारी घटनाएं पैरेलल, जैसे किसान आंदोलन इस समय चल रहे हैं, किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। जैसे यहाँ मेवाड़ की हम बात कर रहे हैं, तो मेवाड़ खुद पहले से परेशान है, क्योंकि मोतीलाल तेजावत तो जनजातियों को लेकर बैठे बैठे हैं, साथ में बिजोलिया के अंदर सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है इस समय, और चलाने वाले बंदे भी कौन है इस समय, लिख लो। जिस समय 1922 में ये घटना हुई, नीमड़ा हत्याकांड भी लेखकृत है, और 1922 में बिजोलिया किसान आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति कौन थे, विजय सिंह पथिक जी, अलग लेवल पर चल रहा है वो भी। तो बहुत सारी घटनाएं एक साथ, एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए जयपुर रियासत में 5 अप्रैल 1931 को मोती दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, मोती दिवस मनाया गया। एक याद रखिएगा, जिस प्रकार एरिनपुरा छावनी से एक नारा निकला था, कौन सा, दिल्ली मारो, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, जैसे भारत का था मारो फिरंगी, वैसा ही एक नारा यहां पर है, एक ही आंदोलन से संबंधित एक नारा, लिखो नोट में। इस एक ही आंदोलन का नारा था, ना हुक्म ना हाकिम, ना तो कोई आपको आदेश दिया जाएगा, ना कोई आदेश देने वाला है, आप स्वयं है सारा। ठीक है, ये एक बात थोड़ी सी याद रखिएगा, पूछी गई है। यस, बिल्कुल, हाँ हाँ, ये सारे क्या है उस हिसाब से पैरेलल चल रहे हैं ना, तो वो भी लिखेंगे हम। स्वदेशी आंदोलन जहाँ दयानंद सरस्वती और विवेकानंद की वजह से हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना हो रही है, बट आर्य समाज यहाँ भी आ गया। बहुत अच्छा, लिख लिया। देखो, ऐसी कोई बात यदि किसी बिंदु के बारे में रह जाती है ना, तो हम एक बिंदु पढ़ते हैं, कौन सा, ना क्या क्या आपके सिलेबस में स्पेशल होता है प्रमुख व्यक्तित्व, तो ये व्यक्तित्व वहां और पढ़ेंगे हम। क्या है कि यहाँ पढ़ते हैं तो केवल आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हम पढ़ पाते हैं,
जैसे यहाँ पर जैसे कोई सिंगल नाम आ जाता है कभी कभी, जैसे सपोज दिन तारागढ़ किला पढ़ते समय हरविलास शारदा आ जाता है, लेकिन हरविलास शारदा के बारे में व्यक्तित्व में बहुत सारी बातें वो भी पढ़नी पड़ती है। इनके भाई का नाम क्या था? चांदगढ़ शारदा, पढ़ा है क्या कभी? तो व्यक्तित्व है उसमें हम पढ़ेंगे वापस सारे। लिख लिया? किसमें नहीं पढ़ा? कैसे नहीं पढ़ा? हाँ ऐसे मैं सोचा कहाँ पढ़ा दिया, व्यक्तित्व में पढ़ते हैं। और वैसे किलों में मैंने लिखा दिया है भाई, जैसे बाल विवाह से संबंधित है शारदा, एक हरविलास शारदा। सुनील कुमार। चलिए ये कंप्लीट। अब हम अगला आंदोलन पढ़ते हैं। ये दोनों ही आंदोलन ऐसे हैं जो भिल्लों से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगला लिखिएगा मीणा आंदोलन, जो कि मीणा जनजाति द्वारा किया गया। कौन सा आंदोलन है? मीणा आंदोलन। लिखो मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन जो है वो कौन से क्षेत्र में हुआ है? तो ढूंढाड़ और शेखावटी। ढूंढाड़ शेखावटी। मीणा जनजाति की बात करते हैं तो मीणा जनजाति जो है ये प्रारंभ में क्या हुआ करती थी? प्रारंभ में याद रखिएगा, प्रारंभ में ढूंढाड़ के शासक थे। प्रारंभ के अंदर ढूंढाड़ में क्या थे? ये शासक थे, राजा थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इन पर बड़ गुजरों का आक्रमण शुरू हुआ, तो इनको टेंशन हो गई। टेंशन हो गई तो इसने एक बंदे से सहायता मांगी, उसने पूरी सहायता कर दी। उन्होंने इनको हटाया और एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, कछावा राजवंश। कछावा राजवंश की जब यहाँ स्थापना होती है तो वो इनको अलग नहीं करते हैं, वो इनको साथ में लेकर चलते हैं, इनको मीणाओं को। और यही मीणा जनजाति जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो वे है जिन्होंने कृषि कार्य का चुनाव किया था कि हमें तो जमीन दे दीजिए और हम क्या करेंगे? कृषि का कार्य। वो तो कहलाए थे कौन से? जमींदार मीणा। वो तो क्या कहलाए थे? जमींदार मीणा, जिन्होंने कौन सा कार्य चुना? कृषि का कार्य। दूसरे वे मीणा जिन्होंने इस रियासत जयपुर, इस जयपुर रियासत की सुरक्षा का जिम्मा संभाला, वो क्या कहलाए थे? चौकीदार मीणा, जिन्होंने सुरक्षा का जिम्मा संभाला, सुरक्षा का कार्य। तो राजा ने यह आदेश दे दिया था कि आज के बाद में रियासत में यदि कुछ भी हुआ तो उसकी जो वसूली है वो आपसे की जाएगी। चौकीदार मीणाओं को कह दिया। जमींदार जो मीणा है वो बेचारे कृषि का कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, टेंशन क्या है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, रियासत में कोई भी घटना होती तो राजा इनको बुलाते और इनसे दंड वसूल लिया करते थे। विजयन थामू कोई बड़ा आदमी की हो कि माँ की स्कूटी चोरी हो गई तो फाइन कीमत लगा दियो चौकीदार में। इन पर फाइन कैसे लगा था? ये सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, इनको सैलरी जाती थी, वो काट लेते। तो ये परेशान हो गए, मतलब चोरी करे कोई और भरे हम, ऐसा क्यों? तो माउंटेन ड्यू, कुछ तूफान ही करते हैं। फिर इन्होंने कहा हम ही कर लेंगे, और वैसे भी हमें ही भरना है तो हम देख लेंगे। फिर ज्यादा होने लगे तो सरकार द्वारा एक कानून लाया गया जिसके अंदर मीणा जनजाति को एक आपराधिक जनजाति की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम में ये तो आए, इनके साथ में ये भी आ गए बेचारे भोले आदमी। ये तो आए, साथ में कौन आ गए? भोला आदमी ले। तो इन्होंने कहा कि हमारा तो काम कृषि का है, हम तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं, फिर भी आपने हमें किसमें डाल दिया? आपराधिक जनजाति में। और कृषि कार्य करने वाले जो जमींदार मीणा थे, इसमें बहुत सारे ऐसे मीणा थे जो आगे चलकर पढ़े लिखे और अधिकारी बन गए। तो उनको जब कोई कहे कि तो ब्याह हो तो गुस्सा होता है। तो इन जमींदार मीणाओं ने, और सारे चौकीदार मीणा ऐसे नहीं थे भाई, इन सभी ने मिलकर सरकार के खिलाफ वो कानून हटाने के लिए आंदोलन किया था। तब तक सरकार ने एक कानून और बना दिया। वो जानने के लिए जुड़े रहिए कौटिल्य क्लासेस के साथ। आज नहीं बताऊंगा, वो कल बताऊंगा। जरायम पैसा कानून क्या था वो पढ़ेंगे हम कल। क्या है फिर वो दोनों ही पढ़ेंगे ना कारण, तो फिर वो एक सम्मेलन हो जाएगा पूरा और कंप्लीट हो जाएगा अगले एपिसोड में। तो कल हमारे ये आंदोलन कंप्लीट होंगे, कौन से? जनजाति आंदोलन। और नए टॉपिक शुरू होंगे, कौन से? किसान आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट।